नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी राजस्व लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। लेखपाल भर्ती का जो सिलेबस वो पूरी तरीके से बदल गया है। जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल गया है। यहाँ पर नया पाठ्यक्रम है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये स्टडी गाइड है और इसमें आप लोगों को 3 साल पेपर मिलेंगे। 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलेगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में सभी शहरों में मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया है। राजस्व लेखपाल की चक्षु प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं अलग अलग, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे ये वाली। इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट आता है। ग्राम समाज एवं विकास की अलग पुस्तक आती है। अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पोर्शन उसकी अलग से बुक है, जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ पर दे सकते हैं। समान ज्ञान की एक अलग पुस्तक आती है और समान हिंदी की अलग पुस्तक आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। जाकर के आप लोग उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अब लेखपाल भर्ती में अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग तैयारी करना वैसे भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अब UPSSC 5-6 महीने के अंदर एग्जाम करवा लेता है। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अगस्त या सितंबर के महीने में लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी परीक्षा है और बड़ी परीक्षा शासन की प्राथमिकता में रहती है। ये शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और लेखा परीक्षा संबंधी UPSSC के निर्देश अपनाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। अभी पिछले कुछ दिनों से करप्शन के बहुत सारे मामले निकल करके आए हैं विभिन्न भर्तियों में। जैसे पुलिस पेपर लीक हो गया था, RO का पेपर लीक हो गया था और आपने देख ही लिया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में क्या चीज़ें हुई। और इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस बार की जो परीक्षाएं होंगी TGT, PGT, UP, TET, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की, अब उसमें बहुत सख्ती देखने को मिलेगी। परीक्षाओं की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे ताकि नकल ना हो सके, भ्रष्टाचार ना हो सके। इसमें लिखा हुआ केंद्र निर्धारण सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती आदि के मानक कठोर होंगे। डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन की ओर से जारी परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश, जो CM योगी ने एक परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश एक जारी किया था आज से लगभग 1.5 साल पहले। और उन्होंने कहा था कि परीक्षा केंद्र कम से कम कितनी दूरी पर बनेंगे और किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी और किसको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यानी सरकारी विद्यालयों को ही बनाया जाएगा या एडेड विद्यालयों को बनाया जाएगा, प्राइवेट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो उसका पालन किया जाएगा। लिखा है इसके तहत प्रश्न पत्रों को डिजिटल लॉकर में रखा जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में भी सख्ती की जाएगी। नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक के बाद आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए मंथन शुरू हो गया। परीक्षा की शुचिता के लिए नए सिरे से नियमावली तैयार की जाएगी। इसका मतलब है कि TGT, PGT की परीक्षा में आपकी थोड़ा सा देरी लगना तय है। परीक्षा की शुचिता के लिए नए सिरे से नियमावली भी तैयार की जाएगी और लोक सेवा आयोग की RO प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद शासन की ओर से नई गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके तहत प्रश्न पत्र डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे। हर सेंटर पर सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वही सब बातें हैं, किस तरीके से पेपर पहुंचेगा, क्या चीज़ें होंगी, कितनी देर में पेपर खुलेगा, कौन खोलेगा, ये सारी चीज़ें। और लिखा है कि AI से लैस कंट्रोल रूम से रखी जाएगी निगरानी। UPSSC की तरह शिक्षा सेवा चयन आयोग भी परीक्षाओं पर आधुनिकतम सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम में से निगरानी रखेगा और इसमें AI का उपयोग भी किया जाएगा। आयोग में कंट्रोल रूम का निर्माण अंतिम चरणों में है और इसकी मदद से परीक्षा के दौरान केंद्र में होने वाली हर तरह की हलचल और अभ्यर्थी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इसके तहत अभ्यर्थी अपनी जगह से उठता है या हिलता है या बार बार ऊपर नीचे कहीं और देखता है तो उसके पास अलर्ट आ जाएगा। वार्ता के लिए आयोग के अध्यक्ष से मांगा समय। कल प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल से जुड़े प्रतियोगियों शीतला प्रसाद ओझा लोग गए थे कल, ने अलग अलग विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग की है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बुधवार को उप सचिव संजय सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों ने विभिन्न मांगों एवं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाया जाए। TGT, PGT एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। तो ये प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतल प्रसाद ओझा हैं, जिन्होंने ये कल जाकर के ज्ञापन दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की रिवाइज्ड आंसर की को लेकर।
और भर्ती आदि की भी मांग की थी कि टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 पद खाली हैं उस पर जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। सांख्यिकी प्राविधिक विभाग, अल्पसंख्यक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों में लाखों पद रिक्त हैं, उनको भी भरा जाए। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो जल्द करवाई जाए। और चेयरमैन से मिलने की बात भी की गई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं मुहर लगी है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कल विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं। हालांकि जो विपक्ष है इस बार जबरदस्त तरीके से भर्तियों का, रोजगार का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, माइग्रेशन का मुद्दा उठाया, रिक्त पदों की जानकारी मांगी। और अच्छी बात है, इसके लिए आभार कि कम से कम जो है विद्यार्थियों के मुद्दे विपक्ष ने रखे। और उसी क्रम में ये रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो दिया गया सरकार की तरफ से, और बताया गया है कि टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,261 पद रिक्त हैं। यानी कि जो 61, ये 61 नहीं है, ये 1 इधर होना चाहिए, 6 इधर होना चाहिए, यानी कि 16 हैं, 6,216 पद हैं वो। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो लगभग जो है 30,000 पद, 30,731 पद टोटल अगर हम जोड़ें इनको तो 30,731 पद रिक्त हैं टीजीटी और पीजीटी। इसी को लेकर के लोग वीडियो बना रहे हैं कि 31,000 पदों पर भर्ती होगी। थोड़ा तो सोच समझ के बोलिए, इतना भी अति उत्साह में मत आइए आप लोग। और क्योंकि इसमें जो पद रिक्त की बात की जा रही है, ये नहीं कि इतने पर भर्ती होगी, ये जो रिक्त पद हैं इनमें से आपकी 4,000 पदों पर तो पहले ही भर्ती चल रही है, वो पद भी तो रिक्त ही है जिसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो जो नई भर्ती होगी बाबा वो 22,000 ही पदों की होगी। और लगभग 1,000-1,500 पद तो वैसे भी रोके जाते हैं, प्रमोशन, मृतक आश्रित, या कोई कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने कहा कि लो ये याची लोग इनको लाभ दो, 100-150 लोग जैसे भी आ जाएं, किसी कोई मामला चल रहा होगा, मामले तो चलते ही रहते हैं, इसलिए पूरे पदों पर कभी विभाग भर्ती नहीं करता। तो कुछ फिर भी 22,000 भी पद कम नहीं होते हैं जो नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और गुलाबो देवी ने ये जानकारी दी है, स्वतंत्र प्रभार, ये देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र गुलाबो देवी ने यह जानकारी दी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की नियुक्ति के बाद इन पदों की नियुक्ति की उम्मीद है। और विधायक सचिन यादव ने विधानसभा में पूछा था कि अनुदानित कॉलेजों में टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, और इस क्रम में मंत्री जी ने बताया कितने पद रिक्त हैं। और टीजीटी के 2,529 और पीजीटी के लिए 624 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी है। तो ये भी गलत टाइप हो गया यहाँ पर भी, ये 3,539 है, कितना 3,539 पद ये टीजीटी के हैं और 624 पीजीटी के सही हैं। तो ये टोटल लगभग जो है 4100 के आसपास ये भर्ती ऑलरेडी चल रही है। और नीचे लिखा हुआ है कि जल्द ही परीक्षाओं की तारीख घोषित होने की उम्मीद है। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी पीजीटी की 23,000, ये देखिए ये 22-23,000 के आसपास जो है आप लोगों को एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, जो सही है। आयोग में अभी अध्याचन पोर्टल का ट्रायल शुरू है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, भैया लाइक कर दीजिए। और जो नए छात्र हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मिलते रहें, सॉलिड जो अपडेट है वो मिलती रहे। और इस चैनल के द्वारा हमेशा आप लोगों को महत्वपूर्ण और सही जानकारी मिलती है, और एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सब खबर आपको मिली गई क्योंकि मैं पहले से भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दे देता हूं। लिखा है, नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए पूर्व डीजीपी को बनाया अध्यक्ष। कल मैंने जो विधानसभा में विपक्ष के द्वारा रोजगार का जो मुद्दा उठाया गया था, आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, भर्तियों के लेट लतीफी का मुद्दा उठाया गया था, तो उसका जवाब सीएम योगी ने कल दिया था। और उसके जवाब देने में सीएम योगी ने बहुत सारी बातें कही, जैसे हमने 9 साल में 9 लाख भर्तियां की, 60,244 पुलिस भर्तियां की, बहुत सारी भर्तियों की उन्होंने बात भी की। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तीखा हमला किया, भ्रष्टाचार उस समय जो भर्तियों में हुआ उसको लेकर के चर्चा किया। आप लोग सुनिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है डीजीपी, पूर्व डीजीपी, उनको क्यों बनाया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारे पद की शपथ भी है। तो इस तरीके के विभिन्न जो बातें सीएम योगी ने कही, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि पिछले 3-4 सालों में आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्तियां किस तरीके से बंद रही हैं, टीजीटी पीजीटी। और 6 साल से उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई, यहाँ तक कि लगभग 3 साल से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का आयोजन भी नहीं हुआ।
वहीं पर उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती के लिए 25 लाख से ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं। पीईटी के लिए भी आप लोगों ने देखा 25 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 28 लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और सीएम का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 19% थी, जो कि अब घट करके केवल 2.21% रह गई है। एक वैकेंसी का फॉर्म आता 2500 लाख विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं और सीएम का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.21 है, सबके पास लगभग रोजगार है। ये वही बात हो गई जो आदम गोंडवी ने कुछ दिन पहले लिखी थी, कुछ वर्षों पहले लिखी थी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इसके अलावा बहुत सारे जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो विपक्ष के द्वारा मांगा गया था और जिसकी जानकारी दी गई है। और भी पदों के बारे में, जैसे फार्मासिस्ट के बारे में भी पूछा गया था कि फार्मासिस्ट के पद खाली हैं या नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ खाली हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसी तरीके से एक और भर्ती के बारे में भी पूछा गया था मुख्य सेविका के लिए कि मुख्य सेविका में कितने पद रिक्त हैं मंत्री जी बताइए, तो इन्होंने बताया कि 2514 पद रिक्त है। यानी कि जितने भी विभागों में पूछा है पदों को लेकर के, केवल प्राइमरी को छोड़ करके उन्होंने ज्यादातर विभागों में यही बताया है कि पद रिक्त। हालांकि प्राइमरी में भी पद रिक्त हैं। सरकार गोल गोल घुमा रही है, अनुपात समानुपात करिए कि हाँ 30:1, 35:1 का अनुपात का पालन किया जाए, लेकिन जब आप विद्यालय जाएंगे तो वहां पर आपको हकीकत मालूम चलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी का वो आंकड़ा जो समाचार पत्रों में दिया गया, उसको लेकर के भी यहाँ पर ये कटिंग है। ईओ की वैकेंसी को लेकर के भी जानकारी दी गई है यहाँ पर कि ईओ के 238 पदों का अधियाचन यूपी SSS भेज दिया गया है। ये देखिए लिखा 238 पद और आयोग द्वारा इसको स्वीकार भी कर लिया गया है, भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो यूपी SSS से भी आपको ये भर्ती देखने को मिले। एक करंट का क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अगली पीढ़ी का सबसे भारी संचार उपग्रह इस कक्षा में पहुंचा है, इसरो की बड़ी कामयाबी। बाहुबली नाम है, बाहुबली ने 6100 किलो वजनी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को कक्षा में स्थापित किया। आपको सभी चीजें याद रखनी है, जैसे इसका नाम क्या है, ये कितना वजन उठा करके गया था और ये कहाँ से छोड़ा गया था। ये श्रीहरिकोटा लिखा हुआ इसरो, तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश की धरती में सबसे भारी 6100 किलो वजनी अमेरिकी उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, इसको जरूर याद रखना कि किस देश का उपग्रह था जिसको भारत की जगह से छोड़ा गया, को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह के जरिए सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी बिना मोबाइल टावर के हिमालय से लेकर के रेगिस्तान तक दुर्गम क्षेत्रों को अब नेटवर्क मिलेगा। इससे कहीं भी कभी भी सभी के लिए 4G 5G वॉयस वीडियो कॉल संदेश स्ट्रीमिंग और डाटा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसरो अध्यक्ष ने इसे अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से देश को क्रिसमस और नववर्ष का खास तोहफा बताया। तो इसके जितने भी फैक्ट हैं आप लोग याद कर लीजिए। तो इसको जो है ये स्थापित हो गया कक्षा में, लेकिन ये भेजा गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है नवंबर में। ये देखिए, ये भी याद रखना आप लोग। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने बताया कि यह संचार उपग्रह LVM-3 पृथ्वी की निम्न कक्षा में भारतीय धरती से स्थापित किए जाने वाला अब तक का सबसे भारी पेलोड है। और इसरो ने 2 नवंबर को LVM-3 M5 से 4400 किलो वजनी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था और ये पहुंचा है, स्थापित अब हुआ है। अरावली में खनन पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं और संरक्षित क्षेत्र का भी होगा विस्तार। बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और केंद्र ने कहा कि प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर लागू होगा। पर्वतमाला की रक्षा और अवैध खनन को रोकना मकसद है। तो ये पहले ही सोच लेना चाहिए था, तो सरकार पहले इसमें खनन के लिए अनुमति दे दी था। उसका बहुत विरोध हो रहा था पर्यावरण को लेकर के कि जो रेगिस्तान है वो इधर आ जाएगा उत्तर प्रदेश की तरफ और पूरे भारत की तरफ। ऐतिहासिक चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ा जो संरक्षित जो क्षेत्र है वो बर्बाद हो जाएगा, जीव जंतु बर्बाद हो जाएंगे उस एरिया के। हालांकि सरकार अब कह रही है कि ये मरुस्थलीकरण रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, जल भंडारों के पुनर्भरण और क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सेवाएं देने में अहम भूमिका निभाता रहा है और ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए विरोध करना चाहिए और विरोध का असर दिखा है। पंचायत सहायकों की नियुक्ति में नहीं चलेगा भाई और भतीजावाद। जो ग्राम प्रधान जो नियुक्त करते हैं, आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले, और उसमें एक क्राइटेरिया और जोड़ दिया गया। पहले भी रिश्तेदार थे कि पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र, वधू, बहन, पत्नी आदि को नहीं बना सकते हैं प्रधान, लेकिन अब उसमें भाई को जोड़ दिया गया है और कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। EMRS परीक्षा में ब्लूटूथ के साथ पकड़े जाने पर FIR दर्ज कर दी गई है प्रयागराज ओल्ड कैंट में। अभी भी कुछ लोग सुधर नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मिर्जापुर के पड़री थाने के अक्सौला गांव के ये कोई हैं। अब इन पर नया कानून लागू होगा, अब ये जेल जाएंगे, इनकी जमानत जल्दी नहीं होगी, इतनी कड़ाके की सर्दी हुई है। और लिखा, रविवार को स्कूल सेंटर में परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक ऋषभ सिंह और राधना कुमारी वर्मा ने परीक्षार्थी दिलीप कुमार बिंद को संदिग्ध हालत में देखा और सत्यापन करने पर ब्लूटूथ, मोबाइल, सिम कार्ड सब कुछ मिल गया। फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं जो आज के पेपर में हैं। जैसे बिहार में LDC की भर्तियां हैं। LDC के 15,989 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तारीख है, इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर थी, तो इसको बढ़ा दिया गया है। विभिन्न प्रकार के पद हैं। अगर 12वीं पास विद्यार्थी हों और इनकी एज 18 से 37 के बीच में हो तो यहाँ पर ये आवेदन कर सकते हैं।
तो यही है कंबाइंड भर्ती है। इसी की बात है मैं कर रहा था कि यूपी ट्रिपल एससी भी इसी तरीके से सोचे, जिस तरीके से यहाँ पर बिहार में हर साल जैसे एसएससी सीएचएसएल आता है ना, सीजीएल और सीएचएसएल, इसी तरीके से बिहार में भी एक एलडीसी की भर्ती होती है। और ये हर साल ये देखिए 15,989 और कौन कौन से विभाग के पद इकट्ठा निकाल दिए हैं। इससे सही रहता है, जिनके कम नंबर भी होते हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। यही नहीं कि वही 150-200 लोग बार बार सिलेक्शन पाए। एक सूचना रेलवे की है, ये भी मैं आपको 2-3 दिन पहले दे चुका हूँ जानकारी। इसकी जो नोटिस जारी हुई थी, शॉर्ट विज्ञप्ति, रेलवे में 22,000 पदों पर भर्ती होगी। रेलवे ग्रुप डी की 21 जनवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। और बाकी चीज़ें वही हैं, कौन कौन से पद हैं नीचे दिए हुए हैं। और जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है उसका काउंसलिंग के लिए जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के करीब 3,000 अभ्यर्थी डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जल्दी इनका कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी एक पद के लिए जो इंटरव्यू वो 2 जनवरी को होगा। इंडियन ऑयल से एक वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर कि ये देख सकते हैं आप लोग किस किस विभाग में, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन और फायर एंड सेफ्टी में। टोटल ये 12/1/13/4/17 पदों पर वैकेंसी है। और ये जो तारीखें वगैरह लिखी, आवेदन वगैरह की, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और कौन सी नोटिस है, ये मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में अगर संविदा के आधार पर किसी को आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्य आदि बनना हो तो यहाँ से नोटिस निकली है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। ऊपर है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी से, यहाँ से भी संविदा चिकित्सकों की वैकेंसी आई हुई है। और कौन कौन से चिकित्सक, बीएमएस योगा, बीएचएमएस, बीयूएएमएस, तो यूनानी, होम्योपैथी और योगा वगैरह सभी के लिए ये भर्ती निकली है। सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। 11 फरवरी और 12 फरवरी को ये एग्जाम हो। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।